मेरा नाम मोहम्मद उमैर अहमद है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टिप फॉर बिज़नेस के ऐसे गुर कारोबार शुरू करने के कि हमें कारोबार शुरू करते हुए किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, यानी क्या हम ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से हमारा नया कारोबार फ्लॉप हो जाता है। टिप फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिज़नेस वीडियो देखते हैं। इसके अंदर मैं आज तमाम ऐसे बातें आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा, जिनको ध्यान रखते हुए, जिनको सोचते हुए हमें को अपना नया कारोबार शुरू करना चाहिए। पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे कारोबार हमने करना क्या है। जब अब एक आदमी सोच लिया कि उसने कारोबार करना है, तो फिर उसको ये सोचना चाहिए कि उसने किस चीज़ से कारोबार करना है। जब हमने ये सोच लिया, हमें ऐसा कारोबार करना चाहिए जो पहले किसी और ने ना किया हो, यानी ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें जो पहले किसी और ने या उस इलाके में किसी और ने के पास ना हो। उस इलाके में किसी और जगह कोई ऐसा कारोबार ना शुरू हुआ हो या उस इलाके में उस कारोबार की ज़रूरत हो। जैसे पानी की ज़रूरत होती है, साफ़ पानी की ज़रूरत होती है इलाके में, किसी शॉप की ज़रूरत होती है, किराने दुकान नहीं है, किराने की कोई दुकान नहीं है इलाके में, और इसके इलाके में कोई अच्छी बेकरी नहीं है। ऐसा कारोबार जो इलाके की ज़रूरत हो, हमें देखना पड़ता है कि इलाके की ज़रूरत क्या है। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इलाके की ज़रूरत क्या है। ऐसा कारोबार हम शुरू करें जो इलाके में पहले मौजूद ना हो। इस दूसरे नंबर पे हम कोई ऐसा, फिर दूसरे नंबर पे हमारा कारोबार होगा, उसका नाम क्या रखा जाए। हम कोई ऐसा नाम रखें जो पहले किसी और ने ना रखा हो, यानी सबसे अलग नाम इतना मुश्किल भी ना हो कि लोगों को आसानी से याद ना हो। नाम हो अच्छा और आसान नाम हो, लेकिन सबसे अलग नाम हो, यानी इससे मिलता जुलता नाम किसी और ने ना रखवाया हो। इसके बाद जो तीसरा काम है वो ऐसा, तीसरी बात ये है कि जो भी हम कारोबार करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हो। कि जैसे अगर एक आदमी है, वो उसने देखा कि एक स्टॉक का काम है कि गंदम स्टॉक कर रहे हैं और एक कारोबारी शख्स गंदम बेच रहा है, तो उसने वो देखता रहा कि अब वो सोच लिया कि मैं ये कारोबार शुरू करूँ कि मैं गंदम लूँ और गंदम बेचूँ। लेकिन उस आदमी को सिर्फ इतना ही नहीं पता कि गंदम काश्त कब होती है, गंदम में कितनी इकसाम है, गंदम की पहचान क्या है, अच्छी गंदम की पहचान क्या है, और गंदम मार्केट में कब आती है। जब तक उसे बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उसका कारोबार नहीं चलेगा। अगर गंदम उसने ख़रीद ली, अगर उसने गलत टाइम पे ख़रीद ली या गलत टाइम पे बेच दी, तो उसे तब भी फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान में चला जाएगा वो। और उसके बाद फिर उसके ऐसे कारोबार, जैसे एक ये है, एक होटल खोल रहा है, एक होटल चल रहा है, किसी का अच्छा होटल चल रहा है, एक दूसरे आदमी देखता है होटल चल रहा है, अब वही आदमी जाके एक होटल खोल लेता है। लेकिन जब उसे खाना पकाना ही नहीं आता, अब उसे इस बात का नहीं पता कि एक बर्गर है, इसके अंदर अंदर कितना डलता है, ये उसने आगे वर्कर भी रख लिए। अब उसके पास वर्कर भी हैं, 100 बर्गर उसके एक दिन में चलो बिक गए, लेकिन अब उसे इतना नहीं पता कि 100 बर्गर के अंदर अंडे कितने बिके हैं। अब जो वर्कर की मर्ज़ी है, वो चाहे तो कह दे कि 150 अंडे डाले हैं, चाहे तो कह दे मैंने 100 अंडे डाले हैं। अब वो वर्कर के ऊपर है कि अगर वर्कर अच्छा होगा तो उसे कारोबार फिर चल सकता है, अगर वर्कर अंदर से बेईमानी करेगा तो उसका कारोबार तब भी फ्लॉप हो जाएगा। ये बात हो कि जो भी हमने कारोबार करना है हमें उसकी बेसिक्स पता हो, कि जो भी हम कारोबार शुरू कर रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ पता हो कि कारोबार कैसे किया जाता है। यानी इसका, जैसे कोई खाने पकाने का कारोबार है तो हमें वो चीज़ पकानी आती हो, या उस चीज़ को हमने पकता हुआ देखा हो, कम से कम हमने चीज़ को पकता हुआ देखा हो, हमें पता हो कि इसमें क्या क्या चीज़ कितनी मिकदार में डलनी है। या हमें कोई स्टॉक का कारोबार करना है तो हमें पता हो कि ये फ़लाँ चीज़ मार्केट में कब शार्ट होती है, कब इसकी प्राइस डाउन होती है। जैसे सबको पता है कि गंदम जब मार्केट में जब आती है तो उसकी प्राइस डाउन होती है, और जब अगले साल एक गंदम आने वाली होती है उसके 1-2 माह पहले गंदम शार्ट हो जाती है, उस वक्त गंदम की प्राइस ज़्यादा होती है। इसलिए गंदम कब ख़रीदनी है, कब बेचनी है, इसके बारे में उसे कुछ ना कुछ बेसिक उसे कम से कम पता हो। तीसरे नंबर पे कारोबार बात जो है, वो अगली बात ये है कि हमें अपने जो पेशा है, हमें उस पेशे से लगन हो, कि हम अपने जब हम वो काम करें तो हम काम लगन से करें। हमें उस काम में हमें हौसला हो कि हम ये बुलंद, हमारा हौसला हो कि हम ये कारोबार आराम से कर सकते हैं। हमें पुख्ता यकीन हो कि हम ये कारोबार, जो हमने काम शुरू किया है, ये हम हर हालत में हमने ये काम पूरा करना है, तो तब भी हम वो काम लगाव से काम करेंगे, तो तब भी हम वो काम मुकम्मल कर सकते हैं। अगली बात हमने ये देखनी है कि जो कारोबार है उसकी मैनेजमेंट किस तरह की जाए। कि अगर एक कारोबारी शख्स है, उसने कारोबार, उसका पैसा था,
उसने पैसा लगा दिया, कारोबार शुरू हो गया, लेकिन अब वो पूरा टाइम ही कारोबार को नहीं दे पा रहा। अगर कारोबार की एग्ज़ाम होती हैं और हर एग्ज़ाम को अपनी कारोबार की नौयत के लिहाज से वक्त देना पड़ता है कि एक पार्ट टाइम बिज़नेस होता है, एक फुल टाइम बिज़नेस। अब फुल टाइम बिज़नेस को फुल टाइम देना पड़ता है। अब ये है कि कारोबार शख्स ने कारोबार खोल लिया, कारोबार शुरू हो गया, मुलाजिम वहाँ बैठे हुए हैं, मुलाजिम ही कारोबार चला रहे हैं, और जो शख्स है जिसका कारोबार है वो वहाँ आता जाता ही नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है ये है कि जो मुलाजिम होंगे वो अंदर बेईमानी करेंगे और कारोबार उसका फिर फ्लॉप हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है उसने किराया देना है, मुलाजमीन की तनख्वाह देनी है, जब उसको इतना प्रॉफिट नहीं आएगा, जब प्रॉफिट अगर आता भी होगा तो मुलाजमीन रख लेते होंगे। यानी कारोबार जो जब उसने शुरू करना है तो कारोबार वाले जो कारोबारी हजरात हैं उन्हें वहाँ बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा बिज़नेस को। बिज़नेस टाइम मांगता है, टाइम के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते, मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेहनत नहीं भी करनी, कम से कम वहाँ बैठना तो पड़ेगा ना। कारोबार को भी शुरू करना है, चेक एंड बैलेंस तो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी कि कौन सा काम हमने किस वक्त करना है, कौन सा काम किस वक्त करना है, यानी बेस्ट टाइम इस काम के लिए कौन सा है, क्योंकि अगर टाइम गुजर जाए तो फिर दोबारा टाइम वापस आता नहीं है। जैसे अभी एक स्टॉक का काम है, जब गंदम हम गश्त कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमने कारोबार हमारा इस वक्त क्या है, हम उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं चेक कर रहे, हम चेक ही नहीं कर रहे कि हमने गंदम कब ख़रीदनी है, गंदम सेल कब करनी है, मुलाजमीन सारा काम कर रहे हैं, तब भी हमारा काम फ्लॉप हो जाएगा। हमने होटल बनाया, होटल में हम बैठते ही नहीं हैं, होटल पे सारा दिन मुलाजम है, वही सामान पका रहे हैं, वही बेच रहे हैं, उनकी मर्ज़ी चाहे जो मर्ज़ी करें। इसके बाद जो अगली बात है एडवर्टाइजमेंट। हमें अपने जैसे हमने अब कारोबार शुरू करना है, हमें अपने कारोबार शुरू करने से पहले कम से कम हफ़्ता या महीना पहले हमें अपनी ऐड लोगों को बताना लग जाए कि हम ये कारोबार शुरू कर रहे हैं। जिस इलाके में जो ज़रूरत होगी उस इलाके में हम वो कारोबार के बारे में एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दें। और एडवर्टाइजमेंट में हम इतना भी पैसा ना खर्च कर दें कि अगर हमने 1000 रुपया कमाए तो हम 700 एडवर्टाइजमेंट पे शुरू में लगा दें कि हमें बाद में इसका फ़ायदा होगा। एडवर्टाइजमेंट हम एक लिहाज से करें, ये नहीं कि अगर हमने 1000 कमाए तो हम 700 एडवर्टाइजमेंट पे लगा दें और बाकी 300 भी हम एक्सपेंस पूरे करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, क्या करेंगे। इसके बाद जो अगली बात कि हमें जो कारोबार जो हमने शुरू करना है इसकी पैसा कितना लगाना चाहिए, कैपिटल क्या हो कारोबार का, कितना कैपिटल होना चाहिए कारोबार के लिहाज से। कि जैसे हमें ये पता है कि हमने लोन ले लिया या हमारे पास वैसे ही पैसे हैं कारोबार शुरू करने के, या लोन ले लिया, जो भी कर लिया, कैपिटल हमारे पास इकट्ठा हो गया। अब हम ये ना करें कि हमारे पास समझो अगर 1 लाख है, कैपिटल हमारा 1 लाख है, अब हम 1 लाख का 1 लाख ही ना इन्वेस्ट कर दें एक दफ़ा। पहली दफ़ा हम 30,000 या 40,000, हद 50,000 से ज़्यादा हम खर्च ना करें, बाकी हम अपने पास सेव रखें। जब साइकिल चल पड़े ना, साइकिल जब चल पड़े जब हमारा कारोबार रनिंग करने लग जाए, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इन्वेस्टमेंट उसकी इंक्रीज़ करें। और पहले कुछ अर्सा हम जो 6 माह, अगर हमारी जो दुकान है वो किराए पे है या उसमें जो मुलाजम है हम उनकी मुलाजम और किराया, अगर किराए की दुकान नहीं है फिर सिर्फ मुलाजिम, बिजली का बिल, और इसकी जो बिजली के बिल की मुलाजिम की पे बिजली का बिल अप्रोक्सीमेटली हमें अगर पता है कि हमारा बिल 5000 आना है, 6000 आना है, अंदाज़न उतना बिल और मुलाजिम की तनख्वाह पहले कम से कम 6 माह की हम अलग रखते हैं। हमें प्रॉफिट पहले 6 माह में हम अपना जो प्रॉफिट रेशियो है वो कम करें। पहले 6 माह में कम से कम हम जितनी कॉस्ट वैल्यू होगी, कॉस्ट वैल्यू से मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन रख कर हम आप सेल करें ताकि लोगों का हमारे तरफ रुझान आए। ज़ाहिर सी बात है जब एक दुकान पे एक बॉक्स है वो 100 रुपीज़ का बिक रहा है, लेकिन दोनों को 80 रुपीज़ का पीछे से मिल रहा है, वो सामने वाली दुकान काफ़ी साल से चल रही है। अब जो नई कारोबार आएगा वो अगर वही बॉक्स, किसी भी चीज़ का वो बॉक्स है, वही बॉक्स अगर वो 90 रुपये में बेचेगा तो ज़ाहिर सी बात है ग्राहक उसके पास आएगा, लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन तो कम होगा, लेकिन कारोबार उसके बाद ग्राहक तो आएगा। और हमें पहले 5 से 6 माह तक अपना प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम रखना पड़ेगा, कम से कम, कि हमें सिर्फ उसके अंदर हमारे सिर्फ एक्सपेंस पूरे हो सकें और बस। इससे ज़्यादा हमें पहले 5-6 माह में कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपना, जब हमें पता चल जाए कि हमारे पास अब ग्राहक आ गया है, कि हमारे पास अब ग्राहक की जो रोज़ाना के ग्राहक अब आने लगी हैं, जितनी हमें हमारे कारोबार की नौयत है उस लिहाज से हमारे ग्राहक पक्के हो गए हैं, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो प्रॉफिट वैल्यू होगी वो हम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करने लग जाएंगे। और इससे फिर हमारा जो प्रॉफिट भी हमें मिलने लग जाएगा, हमारे पास ग्राहक भी होगा और ग्राहक को महसूस भी नहीं होगा कि मैं चीज़
महंगी ले रहा हूँ, क्योंकि उसके पास हमारा एतमाद उस पर आ जाएगा। इसकी अगली बात, जो हमारे पास जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएं, किसी भी चीज़ के अगर हम प्रोड्यूसर हैं कि प्रोडक्शन हमारा यूनिट है, तो हम अगर उस चीज़ को प्योर बनाएंगे कि अगर हमारे पास डेयरी फार्मिंग है, हमारे पास मीट है, मीट की दुकान है, या हमारे पास आटा चक्की है, यानी इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, तेल वाली दुकान है, तेल हम दुकान ही तेल की जो ऑयल होता है, यानी जो तेल वाला एक्सपेलर होता है जिसके अंदर आता है कोल्हू हो गया, यानी जो भी ऐसे जो प्रोड्यूसर हो गए, नमक बनाने वाली मशीन अगर हमने लगाई है, यानी ऐसी जो भी चीज़ लगाई जिसके अंदर हम प्रोड्यूसिंग कोई चीज़ कर रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम ये रखें कि प्योर चीज़ आए। अगर चाहे उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, कॉस्ट उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब एक प्योर चीज़ और एक जो प्योर ना हो, उन दोनों में जैसे एक अच्छी चीज़ होगी, साबित यानी अच्छी चीज़ हो, साफ़ सुथरी चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो, उसकी ज़ाहिर सी पता कॉस्ट ज़्यादा होगी। जब उसके अंदर हम मिलावट करेंगे तो उसके में कॉस्ट कम हो जाएगी। हम अपनी कॉस्ट अच्छी रखें, यानी उसके अंदर जो चीज़ अच्छी होगी, हमारी कॉस्ट भी ज़ाहिर सी बात है फिर ज़्यादा होगी। जब एक आदमी, कोई भी आदमी हमारा जो कंज्यूमर होगा, जब वो एक दफ़ा एक अच्छी चीज़ ले लेगा, जैसे एक आदमी है वो दूध एक दफ़ा वो प्योर दूध ले जाएगा हमारी दुकान से, तो वो आइंदा हमेशा हमारी दुकान पे ही आएगा, और वो खुद भी आएगा, अपने साथ 4-5 कस्टमर और भी लेके आएगा। जैसे कोई भी एक दुकान है, दलिया है, मिर्चें हैं, कपड़ा है, अगर हमारे पास अच्छा कपड़ा है, अच्छी मिर्चें हैं, अच्छा हमारे पास नमक हम बना रहे हैं, अच्छा हमारे पास ऑयल तैयार हो रहा है, कोई भी चीज़ अच्छा हम खाना पकाते हैं, कि जैसे हमारे पास अब एक होटल है, अगर उसके पास साफ़ सुथरा होटल होगा, जैसे फिर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और अच्छे हम उसके अंदर ऑयल डाल रहे हैं, अच्छा सामान डाल रहे हैं, अच्छा उसके अंदर जो भी उसकी रॉ मटीरियल्स हैं सारे हम अच्छे प्रोवाइड करेंगे, तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी। हम उसकी प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा रखें, थोड़ी सी, जैसे उसकी अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी, मिनिमम प्रॉफिट के साथ हम उसकी थोड़ी सी प्राइस रख लें, कि मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन रख के पहले 5-6 माह हम मिनिमम प्रॉफिट रखें, उसका मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट रखें, सिर्फ हम उसके अपना किराया पूरा करें, या जो बिजली के बिल वगैरह पूरे करें। और उसके बाद जब हमारे पास लोगों को, जब एक दफ़ा एक आदमी एक ऐसी दुकान पे आएगा जिस दुकान पे हमें खालिस चीज़ मिलेगी, जैसे दूध खालिस, तेल खालिस, मिर्चें खालिस, कपड़ा दुकान पे अच्छा हो, उसके बाद नमक अच्छा हो, उसके बाद हम जो भी चीज़ ऐसी है जो हम प्रोड्यूस कर रही हैं, अगर हमारे पास वो अच्छी होगी, तो एक दफ़ा जो एक आध कंज्यूमर आएगा, वो उसके दोबारा भी वो हमेशा 100% उस दुकान पे आएगा जहाँ पे उससे प्योर चीज़ मिलेगी। अपने साथ वो 4 से 5 कस्टमर भी ज़रूर लेकर आएगा, जब वो बताएगा कि मैं फ़लाँ दुकान से फ़लाँ चीज़ लेके आया था, वो बहुत अच्छी थी, प्योर थी, तो वो ज़ाहिर सी बात है जो दूसरे कस्टमर होंगे वो भी उस दुकान पर आएंगे। इसके बाद जो अगली चीज़ वो ये है कि हम जो भी हमने कारोबार अपना शुरू करना है, उसकी हम लीगल प्रोसीजर के तहत शुरू करें। जैसे हम टैक्स फाइलर होंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों से हमें बच जाती हैं। हम फूड के हम लाइसेंस ले लें, अगर हमने कोई प्रोड्यूस वाला काम शुरू करना है, और उसके बाद हम एडवर्टाइजमेंट अपनी करें, लेकिन एडवर्टाइजमेंट भी ख़ास हद तक करें, यानी हम अपना जो होगी ना, पहले 5 से 6 माह तक हम अपना जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा वो लेस करें, कम से कम प्रॉफिट मार्जिन हो हमारा। अगली बात ये है कि जब भी हम अपना जो चीज़ हम अपनी नई प्रोड्यूस कर दी हैं, जब हमने एक इन्वेस्टमेंट कर दी, हमारा कारोबार भी शुरू हो गया, और पहले 5 से 6 माह तक तो हमें बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं आएगी। 5 से 6 माह तक का हमें हौसला हो, उम्मीद हो कि हम 5 से 6 माह के बाद हमारी अर्निंग शुरू होगी। हम कोई कारोबार शुरू करने से पहले ही ये सोच लें कि हमें पहले 5 से 6 माह तक हमें सिर्फ वहाँ जाना होगा, सारा दिन वहाँ बैठना होगा, वर्क करना होगा, लेकिन हमने अर्निंग नहीं करनी। पहले 5 से 6 माह तक हमने जो किराया होगा, किराए के पैसे, मुलाजिम के पैसे, और जितने भी हमारे जो एक्सपेंस होंगे, मेजर एक्सपेंस, बिजली का बिल मेजर एक्सपेंस है, ये सारे पैसे हम अलग रख लें, फिर हम उसके बाद कारोबार शुरू करें। और उसके बाद जो हमारी जो प्रोडक्शन होगी, पहले हम लो प्रोडक्शन करें, यानी मैं कहने का मतलब ये है कि पहले हम नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन कम करें, कि पहले हम अगर हमारे पास 100 प्रोडक्शन करने की जगह है, चीज़ है, लेकिन हम प्रोडक्शन से 10 की करें, 10 चीज़ें फ़रोख्त करें, फिर अगली दफ़ा हम 15 करें, फिर 20 करें, फिर 30 करें, 40 करें, 50 करें, लेकिन आहिस्ता प्रोड्यूस करें, कि हमारी चीज़ें एक तो ख़राब भी ना हो, और आहिस्ता हम पर उसको चीज़, या एक दफ़ा अगर हम 100 चीज़ें बॉक्स ले आएंगे, अगर हमारे 100 के 100 ख़राब हो गए, फिर हमें प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर हमारे पास 10 लेके आए होंगे,
10 ख़राब हो जाए तो हमें इतना नुकसान नहीं होगा जितने 100 का नुकसान होगा। अगर 100 का नुकसान होगा तो हम दोबारा कोई चीज़ नहीं खरीद सकेंगे, ज़ाहिर सी बात हमारा सारा लॉस हो जाएगा, फिर हमें वो हमारे पेमेंट भी देनी पड़ेगी। इसके बाद जो अगली चीज़ वो ये है कि जब हमने जो नंबर ऑफ़ हमारे जो वर्कर होंगे, नंबर ऑफ़ वर्कर हम अपने शुरू में कम रखें, हम खुद भी वर्क करें, यानी हमारी जो एक्सपेंस होंगे कम से कम एक्सपेंस आए हमारा, यानी जितना भी हम कम एक्सपेंस लाएंगे उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। अगली चीज़ वो ये है कि हम कोई ऐसा लॉन्च करें कारोबार, कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो पहले पूरी मार्केट में इलाके में किसी के पास ना हो, या इलाके की ज़रूरत के लिहाज से पेश करें, और हम अपने जो एक्सपेंस होंगे वो हम कम से कम अपने एक्सपेंस रखें। लोगों को एडवर्टाइजमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट को कॉस्ट भी कम हो। हमें इस तरह की एडवर्टाइजमेंट करें जिससे हमें कॉस्ट कम हो। हाईली कॉस्ट हम शुरू में अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो हमें उसका नुकसान होगा, क्योंकि पहले 5 से 6 माह तक हमें लोगों का एतमाद बनाना पड़ेगा। लोगों से हम अपने खुश अखलाक़ी से पेश आएँ, लोगों को आराम से पेश आएँ, जो वो लोगों की ज़रूरत है वो ज़रूरत के मुताबिक लोगों को सामान प्रोवाइड करें। और ये भी टिप है कि हम ऑफ़र दें, कि पाकिस्तान के अंदर ये कंसेप्ट काफ़ी है कि सेल लग जाए तो लोग उधर उस दुकान पे ज़्यादा जाते हैं कि सेल लगी हुई है, लेकिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता चलता कि ये सेल लगी हुई है या सेल नहीं लगी, यानी इसकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो इससे ज़्यादा हो सेल से, लेकिन लोग समझते हैं कि सेल लगी हुई है। लेकिन सेल्स में जैसे अब एक चीज़ है, एक बॉक्स है वो 50 रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ का है, अगर उसके ऊपर हम कहें कि 10% भी डिस्काउंट दे दिया, 10% की सेल लगी हुई है, तो वो चीज़ अगर 45 रुपये की आ गई, लेकिन पाकिस्तान में आवाम समझती है कि इसके ऊपर सेल है, सेल लगी हुई है, हम जाके ज़्यादा लेंगे। सेल लगी हुई चीज़ अगर वैसे आम दिन में वो एक दिन में 10 बॉक्स बिकने हैं, तो सेल लगी हुई चीज़ कम से कम भी 15 बॉक्स बिक जाती हैं जिस चीज़ पर सेल लगी हो। लेकिन अगर हमने जो उसकी कॉस्ट वैल्यू हमारी कम होगी सेल से, हम उसके ऊपर जो असल वैल्यू है वो ज़्यादा लिखें। जैसे एक बॉक्स है वो है हमारे पास, हम आम दिन में उसे बेचते थे 15 रुपये का, हम उस 15 रुपये का बेचते, हम उसके ऊपर रखें कि हमारा ये बॉक्स 20 रुपये का है, और 5% उसके ऊपर 5 रुपये उसके ऊपर सेल लगा दें, 5 रुपये की इसके ऊपर सेल है जी, परसेंटेज के लिहाज से कि अगर 5 रुपये उसके ऊपर सेल आ गई कि आम दिन में ये 20 रुपये का है, अब ये 15 रुपये का है, और उसके ऊपर कॉस्ट आई है, कॉस्ट 10 आई है, उसके ऊपर कॉस्ट उसके ऊपर 10 आई है सिर्फ। अब हमसे इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो सेल वैल्यू बढ़ जाएगी, कि जब पहले 15 डब्बे बिकने 10 डब्बे बिकने थे तो हमारे पास 15 डब्बे बिकेंगे, जब अगर हमारे पहले 15 बिकने थे तो हमारे 25 डब्बे बिकेंगे। हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होगा ना वो हमारा ज़्यादा हो जाता है, कि जब एक डब्बे से हमें अगर पहले 10 रुपये बचते थे, अब हमें उससे 5 रुपये बचेंगे, लेकिन हम अब डब्बे जो बेचने की प्राइस होगी, हमारी बॉक्स की सेल वैल्यू हमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारी सेल नंबर्स ऑफ सेल ज़्यादा हो जाएगी, इससे भी हमें फ़ायदा होगा। अगली चीज़ वो ये है कि हमें जो कारोबार होगा ना, जो भी हमने कारोबार जैसे शुरू करना है, तो जब हमारे पास उसके बेसिक होगी, हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, हम अपनी जो कॉस्ट वैल्यू होगी ना, सेल वैल्यू, वो पहले 5 से 6 महीने मिनिमम रखें, कि अगर मार्केट में जो भी उसका रेट है हम उससे मिनिमम रखें, कि अगर पहले मार्केट में एक दुकान है, समझो उसी चीज़ की अगर हमने कारोबार शुरू करना है जो मार्केट में पहले मौजूद है, अगर वो वही बॉक्स 100 रुपीज़ का बेच रहा है, हम वो बॉक्स कम कीमत पर बेचें, या हम कम कीमत पर बेचें लेकिन उस पर सेल का नाम लिख के बेचें कि सेल लगी हुई है, सेल का नाम लेके बेचें तो ज़्यादा बिकेगी। दूसरी चीज़, हम पाकिस्तान के अंदर ये भी कंसेप्ट काफ़ी है कि एक चीज़ बड़ी है ना, कि जैसे 1 लीटर 5 लीटर 3 है, 5 लीटर ऑयल है, 5 लीटर ऑयल के पैकेट हैं 5 लीटर, हम उसके साथ हाफ़ लीटर फ्री दे दें, या तो 200 ml फ्री दे दें, 250 ml फ्री दे दें साथ उसके। तो इस फ्री के जो चक्कर में ना, यानी जो हमारी जो कॉस्ट वैल्यू तो होगी, कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू के दरमियान में जो मार्जिन होगा, हम उस मार्जिन के लिहाज से, यानी जब 5 डब्बे हम इकट्ठे सेल करेंगे, चलते पता 5 डब्बों का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अब उसके साथ इतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट होगा कि वो 300 ml या 250 ml उसके अंदर कीमत से ज़्यादा उसमें प्रॉफिट होगा। 500 अगर हम 5 लीटर हम सेल करें, तो हमने ये देखना है कि जब ऑफ़र दी होगी साथ के 5 लीटर के साथ 250 ml फ्री है, तो लोग इस चीज़ पे ज़्यादा आएंगे कि फ्री मिल रहा है, 250 ml फ्री मिल रहा है, इसलिए लोग 5
लीटर ख़रीदेंगे 250 ml आपको फ्री देना पड़ेगा। लेकिन ये होगा कि जैसे अगर हमें आम रूटीन में एक दिन में हम 50 लीटर बेचते हैं, या हम 5-5 लीटर के जो हमारे बॉक्स होंगे वो हम 10 बेचती हैं, तो इस तरह जब हमारे पास ये ऑफ़र देंगे हम, तो हम 15 से 20 के दरमियान वो बॉक्स बेच सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमने ऑफ़र दी हुई है साथ। इसके बाद ये हम उसके बाद जो भी कारोबार हमें जैसे शुरू करना है, जैसे किराना स्टोर है या जो भी हमारे पास जो दुकान है, हम ये देखें कि आगे जो वक्त आ रहा है, जैसे आगे अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, आगे रमज़ान आ रहे हैं, आगे जो भी ऐसा ईद का मौका आ रहा है, ऐसे आगे जो भी इवेंट आ रहा है या जो भी मौसम आ रहा है, हम उस मौसम के लिहाज से ऑफ सीज़न हम अपना रॉ मटेरियल ख़रीदें। इससे हमारी कॉस्ट वैल्यू कम हो जाएगी। रॉ मटेरियल जो हमने ख़रीदना है वो हमने ऑफ मटेरियल ख़रीदें। जैसे अभी गंदम वक्त पर ख़रीदें, यानी गंदम जब आएगी मार्केट में नई गंदम हम तब ख़रीदें। जब पूरा साल की गंदम हम एक दफ़ा ख़रीद के रख लें, हमें इससे फ़ायदा होगा। और हम ये करेंगे जो हमारा मिडल मैन है ना, हम मिडल मैन का प्रॉफिट खुद कमाएं। जो भी चीज़ हमने प्रोड्यूस की है, जैसे एक किसान है, अगर किसान के पास ज़्यादा पैसा होगा, अगर वो किसान है, किसान भी एक कारोबार है, ज़ाहिर सी बात है। अगर एक किसान है उसके पास 10 लाख रुपए है, 10 किले के उसके पास पैसे हैं लगाने के, 10 किले में यानी वो काश भी कर सकता है, 10 किले का उसने ठेका भी भर सकता है, काश भी कर सकता है और सारा कुछ कर सकते हैं 10 किले का। वो ये करेगा, वो ये करते हैं पाकिस्तानी किसान कि 10 के बजाय 15 किले ले लेते हैं, 5 किले उधार ले लेते हैं, 15 किले ले लेते हैं जी, 15 किले लगा लेते हैं। हमें 10 किले भी करने हैं, हम 15 किले कर लेते हैं। जब हमने उधर जाना तो है, 10 के बजाय हम 5 किले और अंदर ऐड कर लो। लेकिन इसके जो सबसे मेन नुकसान ये होता है कि एक तो हमने कर्ज़ लिया होता है, या हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है हमें, ज़ाहिर सी बात है। फिर हमें जो इसका जो मेन रीज़न है ना, इसकी जो हमें लो प्रॉफिट आने का, मार्जिन का, ये है कि हमें मिडल मैन को फिर प्रॉफिट देना पड़ता है। जैसे हमें गंदम हमारी आई है, हमारी कपास आई है, गंदम आई है, कपास आई है, चावल आए हैं, जब आए हैं हमें सबको पता होता है कि उस वक्त इसकी जो प्राइस होगी वो काफ़ी कम होगी, हम उस वक्त अपने पास स्टोर कर लें, ना बेचें। और सिर्फ किसान एक शर्त पे बेच सकते हैं ना कि उसके बाद उसने ना किसी अगर लोन भी ना दिया लेना हो, जब उसने लोन लिया होगा तो उसे वो लोन वापस करना पड़ेगा। जब उसके पास फसल आ जाएगी तो उसे लोन करके पता फसल बेचेगा तो लोन देगा, और जब उसके पास अगली फसल के पैसे होंगे तो तब तो ठीक है, अगर अगली फसल लगाने के पैसे नहीं होंगे तब भी उसे फसल बेचनी पड़ेगी। यही वजह है कि जो किसान भी पाकिस्तान के अंदर तबाह हो जाता है, यानी किसान को कम प्रॉफिट होता है। किसान जिस लिहाज से किसान मेहनत करता है उस लिहाज से किसान को प्रॉफिट नहीं होता, सिर्फ उसकी अपनी मैनेजमेंट के लिहाज से, कि वो मैनेज ही नहीं कर पाता कि किस तरह किस वक्त सामान ख़रीदना है, किस वक्त बेचना है। ऑफ सीज़न स्प्रे ख़रीदे, ऑफ सीज़न खादें ख़रीदे, ऑफ सीज़न वो जब सीज़न हो एक चीज़ का, जैसे गंदम मार्केट में आ रही है, बेतहाशा गंदम मार्केट में आ गई है, अपनी गंदम ना बेचो, स्टोर कर लो गंदम, अपनी कपास स्टोर कर लो। जब गंदम का मार्केट में रेट बढ़ जाएगा तो गंदम बेच दो। इससे हमें दो फ़ायदा होगा, एक तो हम मिडल मैन का प्रॉफिट कमाएंगे, एक हम अपना प्रोड्यूसिंग का प्रॉफिट कमाएंगे। अब 10 किले जो हमने लगाए थे, वैसे हम अगर लोन लेके हम 15 किले लगा सकती हैं, लेकिन ऐसे हम 10 किले लगाएंगे। 10 किले में जब हमारे पास एक टाइम हमारा कम लगेगा, हमारे इसके ऊपर एक्सपेंस कम आएगा, लेकिन हमें जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि हम मिडल मैन का प्रॉफिट कमा रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो मिडल मैन कमाता है, क्योंकि उसके पास कैपिटल है, पैसा है, वो सामान ख़रीद के रख लेता है, स्टोर करता है, जब कीमत बढ़ जाती है तब वो बेचता है। यानी हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसे कारोबार शुरू करें जिसके अंदर हम मैनेजमेंट हमारी हो, कारोबार जो भी कारोबार करना है उसके हमें बेसिक पता हो, मैनेजमेंट हो, और हम अपने फाइनेंस को कंट्रोल में रखें, कि जो भी हमारी जो फाइनेंस है वो हमारा कंट्रोल रखें, चेक एंड बैलेंस हो कारोबार पे, तब भी हमारा कारोबार एक कामयाब कारोबार बन सकता है। लेकिन अदरवाइज़ अगर हम ये काम नहीं करेंगे, हमें बेसिक्स ना पता हो कारोबार की। अब जैसे एक आदमी हो, कहते हैं मैं काश्तकारी करना शुरू कर देता हूँ, पैसे थे उसके पास, ज़मीन ख़रीद ली, लेकिन उसे प्रॉपर नहीं पता कि गंदम है कब काश्त करनी है, कपास कब काश्त करनी है, अब उसे बेसिक ही नहीं पता, तो क्या करेगा वो? गंदम ख़रीदनी कब है, बेचनी कब है, उगानी कब है, जब उसे किस चीज़ को बेसिक नहीं पता तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, कारोबार फ्लॉप हो जाएगा। ये तमाम वजूहात हैं जिनकी बिना पे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग कारोबार शुरू करते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं। एक तो अपने फाइनेंस को कंट्रोल में नहीं रखते,
कि पहली दफ़ा ही फुल फाइनेंस अपना इन्वेस्ट कर देती हैं, फुल कैपिटल इन्वेस्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से कैपिटल अगर थोड़ा सा कारोबार ऊपर नीचे हो जाए, हमारे पास मुलाजिम को देने के किराया पैसे नहीं बचते, किराए के पैसे नहीं है, तो हमें अपना कारोबार बंद करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास हमने फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं की होती। कारोबार एक नाम ही फ्यूचर प्लानिंग है कि हमें अपने अगले 6 से 7 माह तक नज़र रखनी होती है कि वो अगले 6-7 माह में क्या होने वाला है, जो होने वाला है हमें उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। कारोबार शुरू करने के जो तरीके हैं वो यही हैं कि हमें अगले 6 से 7 माह पे कारोबार में जो लगाने हैं, इसमें 6 से 7 माह चाहे शुरू करना है या कारोबार हमारा चल रहा है, हमें 6 से 7 माह अपनी नज़र में रखने होंगे। 6-7 माह में क्या होने वाला है, क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, किस चीज़ की डिमांड आने वाली है, किस चीज़ की डिमांड ख़त्म होने वाली है, उस लिहाज से हमें चीज़ें ख़रीदनी होंगी, उस लिहाज से हमें चीज़ें बेचनी होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करो ताकि किसी को फ़ायदा भी हो।